सबसे पहले इस सुपनखा को सुनो। मैं ना ये सब करने कराने में विश्वास नहीं करती कि 2 लाख दे दो ये हवन हो जाएगा सर, फैमिली अच्छी हो जाएगी। 4 लाख दे दो सर, फैमिली। अरे आप कहां से कहां पहुंच जाओगे? अबे साले, पहले अगर तू इतना जानकार होता तो तू आज पंडित क्यों रहता? तू भी राजमहल में रहता ना। बिल्कुल, अरे बिल्कुल। चोर लोग होते सब यार, बिल्कुल डरा डरा के काम करते हाँ डराना है, और डरने वाले डर भी जाते हैं। साले मेरे सामने आओ ना, हैं। डरते हैं। फिर बराबर करूंगा। आप उनका हवन कर दोगे। तो स्वाहा सीधा। अरे धूर्त स्त्री, यदि पंडित ज्ञान से रहित होता तो क्या शताब्दियों से राजाओं के गुरु राजपुरोहित कहलाते? राजा शासन करता था पर दिशा कौन दिखाता था? बोले पंडित। चाणक्य यदि ढोंगी होता तो मगध का सिंहासन नंदों से छीन कर मौर्य कुल को ना देता। और धूर्ती, तू कहती है हवन के पैसे लेते हैं 2 लाख ऐसा वैसा। अरे धूर्ती, तो डॉक्टर को फीस देती है, वकील को फीस देती है, उसमें तो तुझे नहीं दिख रहा है, परंतु धर्माचार्यों का बहुत दिख रहा है। अरे तू नाचने आती है तो उसका फीस क्यों लेती है? दान की बछिया का दांत नहीं गिना जाता है, समझी? क्योंकि धूर्ती तेरा मन ना व्यापार में डूबा है, अध्यात्म में नहीं। ये अन्य दोष का परिणाम है। जब नाच पाद करके धन कमाया जाएगा ना तो बुद्धि ऐसे ही होगी। यज्ञ दान और तप ये कभी त्यागने वाली वस्तु नहीं है, ये कर्तव्य है। जो पंडित यज्ञ करवाता है वो आपके भविष्य को तय करता है, तुझ पर एहसान करता है। अरे धूर्ती, कभी कर्म कांड का अर्थ समझा जो धर्म पर निर्णय सुनाने लग गई? तेरे लिए संसार बस खाना कपड़ा भोग के लिए बना है, तू यही समझती है ना? जो अग्निहोत्री करता है ना वो तेरे जैसे अज्ञानियों का बोझ ढोता है, बोझ। जिनके शब्द वेदों से उपजे उनको ढोंगी कहना मतलब स्वयं पर तमाचा मारना जैसा है। राजा पंडित नहीं बन सकता परंतु पंडित राजा बना सकता है, यह इतिहास गवाह है। पहले तर्क सीख फिर वाक्य बोल, क्योंकि अज्ञान की गर्जना जितनी ऊंच होती है ना सत्य की वाणी उतनी शांत होती है। इसलिए आगे से ज्ञान मत देना। और मेरा निवेदन है, पढ़े लिखे लोग नचनिया पदनिया से बिल्कुल दूर रहो। जितना दूर रहोगे ना उतने ही सही रहोगे, उतने ही शुद्ध रहोगे। तुझ जैसी धूर्ती सुपनखा यज्ञ में आहुति डालने की लायक भी नहीं है। डांसर माने समझ रहे हो, नचनिया इत्यादि, ये अधम श्रेणी के लोग होते हैं। 50 वर्ष पूर्व इन लोगों का सुबह सुबह मुंह देखना पाप था, लेकिन दुर्भाग्य है इस भारत का कि आजकल लोग ये नचनिया बजनिया वीआईपी दर्शन कर रहे हैं। कुंभ में कितनी जनता मारी गई, कितने भक्त मर गए, लेकिन ये नचनिया पदनिया वीआईपी दर्शन किए, वीआईपी स्नान किए। नहीं बता दो किसी नेता की मृत्यु हुई या किसी नचनिया पदनिया की मृत्यु हुई। इसलिए हिंदुओं को ये समझना होगा, जब तक तुम्हारे ही धर्म क्षेत्र तुम्हारे इन नेताओं के कब्जे में है तब तक तुम्हारे धर्म की क्या ही अवकात है। पूरी शंकराचार्य जी का चैनल ओडिशा के सरकार ने हैक करवा लिया, उनके कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्यों को हटवा दिया। क्या किसी नेता के साथ ऐसा हुआ या किसी नचनिया पदनिया के साथ ऐसा हुआ? इसलिए ये सिर्फ पंडितों का अपमान नहीं, ये साक्षात यज्ञ नारायण भगवान का अपमान है, क्योंकि यज्ञ नारायण की पत्नी ही है दक्षिणा। से कह रही है स्वाहा स्वाहा। अरे धूर्ती, तू स्वाहा कहने की अधिकारी ही नहीं है, इसलिए तू क्या स्वाहा को ट्रोल करेगी? इसलिए इन जैसे नचनिया पदनिया से आप लोग दूर रहिए, यही मेरा निवेदन है। जय श्री राम। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि इस जैसे धूर्तियों का मुख बंद हो सके। हर हर महादेव। जय श्री राम।